परम सम्मानीय उपराष्ट्रपति महोदय, परम सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, परम सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, वैसे कितने नाम, सभी एक से एक बढ़कर मेरे को आज आशीर्वाद देने उपस्थित हुए हैं। आप सबको मैं सविनम्र नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और कामना ये भी साथ ही है कि हमेशा आपका ये स्नेह मेरे सर पर बना रहे। जीवन के कालखंड भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु जीवन एक समग्रता का नाम है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था एक ही चित्र के अलग अलग पहलू हैं। ईश्वर कहो, प्रकृति कहो, एक ही चित्रकार है। उसे ही अंतिम अवस्था अथवा संपूर्ण प्रारब्ध की जानकारी होती है। मैं जीवन के 3 आश्रमों को पार करके ये देख रहा हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ, जिस मार्ग से चलकर यहाँ पहुँचा हूँ, वह मार्ग तय था। वह मार्ग नहीं होता तो आज मैं भी यहाँ नहीं होता। हर व्यक्ति जो मेरे साथ इस मार्ग का सहयात्री बना, चाहे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, अन्य मित्र परिजन, सबने मिलकर मुझे यहाँ पहुँचने में सहायता की है। मुझे तेज गति से परिपक्व किया है, मजबूत किया। मेरे अपने मूल्यों में दृढ़ता और निरंतरता आई, उन्हीं की कृपा से। इसे मैं ईश्वर का अनुग्रह मानता हूँ कि मुझे तैयार करने के लिए इतने लोगों को मेरे साथ जोड़ा। आप सबको नमन करता हूँ। मैं आप सबकी साधना का फल हूँ, जो भी हूँ आपके सामने हूँ। मेरा अंतिम पड़ाव आज लेखन बन गया। मैं नहीं जानता कि आगे भी कोई नया पड़ाव आने की प्रतीक्षा में है, किंतु पिछले वर्षों में जो भी पड़ाव आए वे आज भी मेरे सामने हैं। उनकी भूमिका स्पष्ट मुझे दिखाई दे रही है। मुझे जिस तरह के संघर्ष झेलने थे, उसकी तैयारी प्रकृति ने समय पूर्व करवा दी। अध्यात्म मेरी नींव मेरे दादाजी ने डाली। मेरे गुरु ने शरीर के भीतर स्वयं के साथ जीना सिखाया। उनका एक प्रभाव ये रहा कि मैं आगे बढ़ता गया, पिछला भूलता गया। समय के साथ मेरा इतिहास भी मिटता चला गया। कल की चिंता नहीं रही, वर्तमान है बस मेरा। वर्तमान ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धेय पिताजी का आदेश था कि जिस दिन 60 वर्ष के हो जाओ, अन्य कर्मचारियों की तरह निवृत्त हो जाना। सही अर्थों में यही सेवानप्रस्थ की शुरुआत हुई। सन 2000 में मुझे एक गुरु मिले, 2009 में निवृत्ति हुई और इसी बीच में आगे के लिए तैयार किया गया। आज संन्यास आश्रम में प्रवेश है। निजी जीवन की परिभाषा को पीछे छोड़ने का दिन है। मेरी कोई निजी कामना शेष नहीं रही। केवल प्रारब्ध भोगा जाएगा और उसको टाला भी नहीं जा सकता। असंख्य योगियों के बीच इस देश में एक ही योगेश्वर हुआ, कृष्ण। कृष्ण राजा थे, परिवार था, छलिया थे, रणछोड़ था, गोपियों के वस्त्र भी चुराए और द्रौपदी का वस्त्र भी उन्होंने बढ़ाया। शांति दूत भी बने और उन्हीं के मध्य युद्ध की भूमिका भी निभाई। असुरों का वध भी किया। उनका एक उद्घोष था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही संन्यास की मूल परिभाषा है। राष्ट्र में धर्म की स्थापना के लिए संघर्षरत रहना
अधर्म के विनाश के लिए तत्पर रहना, दृढ़ रहना। हर वृक्ष की, हर बीज की एक भूमिका होती है। उसका भी बालपन, यौवन और वृद्धावस्था होती है। संन्यास आश्रम में उसके भी फल फूल लगते हैं, जिन्हें न तो बीज खाता है और न ही पेड़ खाता है, राष्ट्र भोगता है। बीज को धरती ने पेड़ बनाया, फल धरती को लौटाने हैं। बीज ही फल का इतिहास है। मैं आज भी कुलिस जी का बेटा हूँ, स्वयं में कुछ नहीं हूँ। पिता वही जायते पुत्रो, माँ ही पिता को पुत्र बनाती है, अतः देवी है। माँ पिता के प्राण ही शरीर में उम्र भर बहते रहते हैं। अतः मेरी पत्नी ने भी मुझे ही संतान रूप में पैदा किया है। इस सृष्टि क्रम में पिता बीज है और कभी बदलता नहीं है, केवल धरती बदलती रहती है। माँ ही विरासत की संचालिका है। वही जोड़ती है, वही मोड़ती है, वही तोड़ती है। वही शक्ति का केंद्र है। नए नए शरीर बनते जाते हैं। यही तो मूल में विरासत का विसर्जन है अगली पीढ़ी को। यही संन्यास है, कर्म में अकर्म या ब्रह्म की ओर चल पड़ना। आज मेरे दोनों पुत्र चिरंजीव निहार और चिरंजीव सिद्धार्थ ही पत्रिका की इस कागज की नाव के खेवनहार हैं। अब आगे दोनों को मैं आपको सौंपता हूं। मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही जीना है। किसी अन्य जैसा मैं बन भी नहीं पाऊंगा। फिर नकल कैसी? भारतीय हूं तो विदेश की नकल करके आत्मा से दूर हो जाऊंगा। मेरी स्वतंत्रता भारतीय बने रहने में ही है। यही अपनी लकीर को बड़ा करना है। आपके प्रयास से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। प्रतिद्वंदी से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं होता। वही आपकी विकास के लिए पैदा होकर जन्म लेता है और यही उसकी दिव्यता है। नियत बस सदा शुद्ध रहे। पानी और फंवारा दो नहीं है, ये विवेक भी बना रहना चाहिए। बीज, पत्ता, फूल, फल एक ही शरीर के अंग हैं, लेकिन न तो वे स्वयं के लिए जीते हैं, न ही एक दूसरे के लिए। ये संहित भाव ही वसुदेव कुटुंबकम है। यही तो सन्यास की या मेरे भविष्य की अवधारणा है। आप सब देवताओं ने मिलके मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। मन मंदिर के देवता भी पाठक के रूप में आप ही हैं। मेरा स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं रहा। जैसा अवसर आता गया बदलता गया, अतः मेरा कोई परिचय भी नहीं है। मैं पत्रिका हूँ बस, पत्रकार हूँ बस, लेखक हूँ बस, सिपाही हूँ बस, और आज के बाद कुछ भी नहीं। कामनाओं से मुक्त हूँ बस। मेरी माँ वो थी जिसने पिताजी को स्वर्ग जाते हुए देखा। मेरे गुरु वो थे जो रोज घर बैठे ये देखते थे कि मैं समय पर स्वाध्याय में बैठा या नहीं, फोन करते थे। मेरे संरक्षक ऐसे थे जो दूर यूरोप में बैठकर देखते रहते थे कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली। फोन करते हैं, ठीक तो है ना। मेरे आध्यात्मिक सहयात्री आचार्य महाप्रज्ञ ऐसे थे, हर बार 3-4 दिन पूर्व जान लेते थे कि मैं कहाँ कब आऊँगा या नहीं आऊँगा। मेरे श्रद्धेय पिताजी ने तो मुझे छेनी हथौड़ी से गढ़ा था। एयरफोर्स से आया था, नई मूर्ति घड़नी थी, घड़ गए। देना सिखा गए। अपना कुछ भी नहीं है, खाली आए थे, खाली जाना है। फिर भी हम भी कर्मचारी हैं, मालिक तो सच ईश्वर है। बांटो और खाओ। भीतर बाहर का जो संतुलन है वो स्वर्गीय देवीदत्त जी गुरु जी ने मेरे मंत्र दीक्षा में समझा दिया था, और लेकिन अभ्यास में कुछ समय लग गया। जीवन का अंतिम अध्याय कृष्ण ने समझा दिया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। इसने संपूर्ण चिंतन को व्यवस्थित कर दिया। तीनों गुण सत्व रज और तम, 4 वर्ण ब्रह्म क्षत्र विट और वीर, सब आत्मा के अंग हैं, मानव निर्मित नहीं हैं। यही जीवन को ऊपर उठाने का मार्ग है, वरना पशु की तरह है। आहार निद्रा भय मैथुन में 100 साल पूरे हो जाते हैं। मीडिया पर्दे के पीछे राष्ट्र का निर्माण का काम करता है।
संस्कृति का पोषण, सामाजिक शिक्षण और लोकतंत्र के तीनों पायों की भूमिका का साक्षी है। देश के कर्णधारों के दृष्टिकोण को पुष्ट करता है, बिना किसी अपेक्षा भाव के। एक बार व्यक्तिगत चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम नहीं जानते तुम मुझे कितना मैटर भेजते हो। समय के अभाव के कारण कभी कभी मैं फ्लाइट में पढ़ता हूँ। ये भी एक सकारात्मक लेखन की भूमिका है। सत्ता का भी एक मद होता है, जिसके अहंकार में सरकारें जनता का अहित करना शुरू कर देती है। जनता की सरकार जनता के लिए भस्मासुर बन जाती है। मीडिया जन सहयोग के साथ सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलता है, सरकार घुटनों पर आ जाती है। पत्रिका ने काला कानून, मास्टर प्लान की अनदेखी के विरुद्ध मोर्चा खोला, जनता जीती। छत्तीसगढ़ में हमारे पत्रकारों पर सदन में प्रवेश पर रोक लगी, न्यायालय में संघर्ष को ले गए। मीडिया जब घुटने टेक दे तो लोकतंत्र तानाशाही बन जाता है। सदैव पिताजी ने सदा एक बात दोहराते रहे कि पाठक हमारा भगवान है। आज भी हमारा यही संकल्प है। अखबार हमारी पूजा की थाली है। पाठक के सुखद जीवन की कामना के फूल भरते हैं इसमें। ब्रह्म मुहूर्त में आकर उसे देवता के घर पहुंचाता है। उसे प्रसन्न रखना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। इसी भावभूमि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिसंबर 2020 को इस तथ्य की पुष्टि की कि जब उन्होंने 2 ग्रंथों का ऑनलाइन विमोचन किया तो पत्रिका अखबार हर दिन लोगों के घर के दरवाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मन के दरवाजे खोलता है। नमन करता हूँ उनको। बताइए अब कौन सा सम्मान इससे बड़ा होगा। आप सबकी उपस्थिति ने इस सम्मान को रत्नों से जड़ दिया है। इससे बड़ी दौलत और कमाई क्या हो सकती है। आप सब मेरे जीवन का धन है, सम्मान है, गौरव है। आप सदा हमारे साथ रहें, यही प्रार्थना भी है और आप सबको प्रणाम भी करता हूँ। नमस्कार।